आज की क्लास में नंबर सिस्टम से ही एक टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, जिसको हम पढ़ेंगे। कहने को तो एडवांस मैथ का पार्ट है, लेकिन ये किसी भी पेपर में पूछा जाता है जिसमें खाली अर्थमेटिक भी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें 3 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद इसको हमने 3 पार्ट में पढ़ना है। पहले हम करेंगे कॉमन क्वेश्चंस, जिसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों कंबाइन होंगे। फिर हम करेंगे खाली एचसीएफ वाले क्वेश्चंस और फिर हम करेंगे खाली एलसीएम वाले क्वेश्चंस। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को पहले एलसीएम फिर एचसीएफ फिर कंबाइन, ऐसे कैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई इंटरलिंक नहीं है आपस में। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एक बार बता दीजिए, क्या वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? उसके बाद शुरू करते हैं। ऑडियो की जो क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, सब ओके है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्लियर है? तनु गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में आप एक बार इसका फुल फॉर्म पढ़ो, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो तीनों चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। मान लो मेरे को एचसीएफ निकालना है 12 एंड 8 का, इन दोनों का एचसीएफ मेरे को निकालना है। हिंदी में हम बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या, एक बार समझिए। सबसे पहले होता है आपका फैक्टर। ठीक है, कुछ और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक 12 ले लेते हैं, एक 18 ले लेते हैं। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर गुणनखंड होता है, जो किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो कौन कौन डिवाइड करता है, वो सारे फैक्टर है। 12 को कौन कौन भाग करता है? 12 को 1 भाग करता है, 2 भाग करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12 करता है। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फिर दूसरा 18 को कौन कौन भाग करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है और 18 भी करता है। ये सारे फैक्टर हो गए हैं 18 के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैक्टर के बारे में। सेकंड, दूसरे नंबर पर लिखा है कॉमन। तो अब हमें पढ़ना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, यानी जिसका एचसीएफ निकालना उसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी कॉमन है। फैक्टर पढ़े हमने दोनों के, फिर हमने कॉमन फैक्टर पढ़े। 12 और 18 में 1, 2, 3 और 6 कौन से 1, 2, 3, 6 ये कॉमन फैक्टर आए। 2 चीज हम पढ़ चुके। तीसरा है फिर वर्ड हाईएस्ट। हाईएस्ट आपको पता है सबसे बड़ा होता है, तो अब पढ़ेंगे हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर है, इनमें हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो ये क्या बन गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। बताइए समझ में आया एचसीएफ क्या होता है? बताओ, क्लियर हुआ? सबसे पहले फैक्टर किए हमने दोनों के, फिर दोनों के हमने कॉमन फैक्टर निकाले अलग से 1, 2, 3, 6, फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट हमने पढ़ा। तो क्या क्लियर हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता क्या है? आप इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो, वह सबसे बड़ी संख्या जो उन सभी को भाग करे। इन सभी को यानी किस को? जिसका एचसीएफ निकालना है। 12 और 18 को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या। 12 और 18 को ये संख्याएं भाग करती हैं जो कॉमन है। इनमें सबसे बड़ा कौन जो दोनों को भाग करता? 6। तो वो इनका एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ निकालते कैसे हैं। मान लो आपको 12 का, थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लो आपको 54 का और 60 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, या फिर 54 का और 66 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो इसके क्या क्या तरीके होंगे एक बार देखो। 54 और 66 का एचसीएफ, सबसे पहला तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में भाग विधि द्वारा। ये क्लास में बचपन में स्कूल में हमें पढ़ाया गया था, भाग विधि द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको करते हैं? आपको बड़ी संख्या को अंदर रखना है, जैसे 66 बड़ा है, और छोटी संख्या से भाग कर देना है, जैसे छोटी संख्या 54 है। 54 एकम 54, आपका 12 यहाँ पे शेष बच गया। आपको क्या करना है, जो शेष बचेगा
इससे भाग करते जाना है पहले डिवाइजर को, पहले भाजक को जिससे भाग कर रहे थे, यानी जो शेष बचा है इससे अब इस 54 को भाग करना है। 12 चौके 48, फिर 6 बचा है, तब तक भाग करेंगे जब तक पूरा ना भाग हो जाए। अब किसको भाग करेंगे? जिससे पहले भाग कर रहे थे, यानी 12 को। 6 दूनी 12, लास्ट में जिससे पूरा भाग होगा वही संख्या आपका HCF यानी महत्तम समापवर्तक होगा। बताओ समझ में आया लॉन्ग डिवीजन मेथड? फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सा हमें आज स्पीड में चलना होगा। बताइए क्या क्लियर हुआ HCF कैसे निकलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से? बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी से भाग करेंगे, फिर शेष से भाग करेंगे। देव राम राम। फिर आप शेष से जिससे पहले भाग कर रहे थे उसको भाग करेंगे। ऐसा तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। इसको हम लंगड़ी भाग भी बोल देते हैं, ठीक है? इसको हम लंगड़ी भाग भी बोल देते हैं और भाग विधि द्वारा भी बोल देते हैं। हाँ मैं कर दूंगा बच्चों, थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल होता है मेरा बच्चे, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। रिप्लाई जिसके भी क्वेश्चन आया है आज बस एक छोटा सा काम कर देना, क्लास के बाद एक बार पिंग कर देना, कोई भी एक मैसेज कर देना, आपका क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। प्लीज बस इतना कर देना मेरे लिए। देखो दूसरा तरीका क्या है फैक्टर वाला, कि जिस जिसका HCF निकालना है उसके आप फैक्टर निकाल लोगे। जैसे 54 और 66, तो दोनों के फैक्टर हम निकाल लेंगे। पहले 54 के फैक्टर, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1, ये 54 के फैक्टर हैं। ऐसे 66 के 2 से 33, 3 से 11 और 11 से 1। तो हमने फैक्टर कर लिए, तो इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लो कौन से हैं। 2 कॉमन है दोनों में तो इसको लिख लेंगे, ये आंसर में काउंट होगा। क्या 3 कॉमन है दोनों में? ये भी लिख लेंगे, ये भी काउंट होगा। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आए हैं उनकी मल्टीप्लाई 6 है, तो यहां से भी आपका सेम आंसर आएगा HCF। बताओ अब समझ में आया? डाउट ग्रुप तो मैं बना दूंगा, फिर तुम और उल्टे काम करते हो, फिर कंप्लेंट आएंगी, फिर क्या करोगे? टेलीग्राम पेज में आपका चैनल आपको भेज दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बच्चे दे तो रहा हूं डाउट के, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कितने बच्चों के जो मैंने डाउट भेजे वो आप नहीं हो क्या? ऑफलाइन बैच से हैं क्या वो बच्चे? कितने तो मैं डाउट भेज रहा हूँ, कल भी मैंने कितने बच्चों के भेजे हैं। एक छोटी सी मेरी नौकरी है, मेरे को वो भी करनी पड़ती है बच्चों, तो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। आपका एक भी नहीं आया, आज आप रिप्लाई भेजो, पहले किरण के ही सॉल्यूशन भेजूंगा क्लास के बाद में, ठीक है? आप मैंने बोला ना, देखो मैं सबको एक बात बोल रहा हूँ, जिसके डाउट आए हैं रिप्लाई नहीं आया, एक छोटा सा मैसेज कर दिया करो, चाहे हेलो सर बोल दो, कुछ भी बोल दो। आप एक बार एक मैसेज छोटा सा कर दो, फिर से ऊपर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे डाउट भेजते हैं बच्चों, लगभग 700-800 बच्चों को जो डाउट भेजते हैं, और कैसे याद रहेगा बताओ? रह जाता, मिस हो जाता, दब जाता है नीचे, और डाउट आएंगे फिर दब जाता, रह गया होगा। अब फिर से भेज दीजिए, ठीक है? ग्रुप भी बनवा लूंगा मैं। हाँ बकवास मेरे सामने थोड़ी करोगे, बाद में नंबर निकाल के बकवास करते हैं। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आओ। मैंने बता दिया आपको, जिसका भी डाउट है एक बार रिमाइंड करा दो, पक्का सॉल्यूशन होगा, ठीक है? दोबारा देखिए, शाम तक का टाइम दो मेरे को, आज शाम तक आपको रिप्लाई आएंगे पक्का, उसके बाद कंप्लेंट नहीं मिलेगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड फैक्टर करने, जो कॉमन फैक्टर उनको अलग निकाल लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई आंसर होगी। तीसरा तरीका, ये ध्यान से समझना भाई, ये तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। ये स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन कंपटीशन का तरीका HCF निकालने का क्या है? बच्चों फोन को छोड़ के इधर ध्यान दो बिल्कुल। जिन संख्याओं का आपको HCF निकालना है उनके बीच का डिफरेंस, अंतर, गैप लिख लो कितना है। अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 12 है, तो 12 ही या तो HCF होगा या उसका कोई एक फैक्टर आंसर होगा आपका। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंस लिख लेना है, या तो HCF यही होगा जो अंतर आया है, या इसका कोई एक फैक्टर होगा। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई फैक्टर है या इसका HCF ये है या कोई फैक्टर होगा? क्या डिफरेंस आया है? 12। आप 12 से दोनों को भाग करके देखो, क्या 12 दोनों को भाग कर रहा है? ना इसको कर रहा ना इसको, तो 12 HCF नहीं है। तो 12 के फैक्टर स्टार्ट करने हैं आपको, करने बड़ी संख्या से। बड़ी से किससे? कि 12 को सबसे बड़ी संख्या कौन भाग करती है? 6। तो आगे 6 पे जाओगे, क्या 6 से दोनों भाग हो रहे हैं? 6 × 9 = 54, 6 × 11 = 66, दोनों भाग हो गई, तो ये आपका HCF है। फिर से समझो ध्यान से, इधर देखो, दो संख्याएं हैं 435 और 485।
आपको इनका HCF निकालना है, क्या होगा? तो इन दोनों के बीच का अंतर आया 50, तो या तो HCF यही होगा या इसका कोई एक फैक्टर होगा। अगर आप 50 से भाग करोगे तो ना ये भाग होगा ना ये, क्योंकि लास्ट में 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो 50 को अगला कौन भाग करेगा? बड़ी संख्या 25। क्या 25 दोनों को भाग करता है? नहीं करता। 25 इसको भाग करता है, उसके आखिरी दो अंक 25 के पहाड़े से होते हैं, 25, 50, 75, जो कि नहीं है। तो 50 को अगला कौन भाग करेगा? 10। 10 से क्या दोनों भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहे, 0 चाहिए। तो अगला कौन भाग करेगा? 5। क्या 5 से दोनों भाग हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 5 यानी 5। बताओ समझ में आया नहीं? इसको और छोटा करूंगा मैं, एक बार तरीका समझ लो। इसको मैं और छोटा करूंगा, जो ये इतने स्टेप हमने बनाए हैं मैं इसको खत्म कर दूंगा। आप बस एक बार मेरे कहने से ये बोलो कि आपको ये समझ में आया नहीं। मैं और छोटा कराऊंगा, समझ में आया नहीं बस ये बता दो। इसको लेंथी नहीं और छोटा करेंगे इस तरीके को। तीनों तरीके आपको आने चाहिए। पेपर में जो आपका बेस्ट फिट होगा, जो आपको इजी लगे, उसी से आपको कर लेना है। तरीके सारे आने चाहिए। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आपके सामने है वो एक बम होता है, टाइम बम। देखा ना मूवी में, तार काटने होते हैं, बहुत सारे तार होते हैं, वैसे ही है। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, वैसे बम की तरह पे टाइम लिमिट है जैसे बम में होती है। अगर सही टाइम पे सही तार कट गया तो आप कामयाब हो, और गलत तार कट गया या टाइम पूरा हो गया तो आपको पता क्या होगा। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं बच्चे, आ गया समझ में? चलिए अब मैं इसको छोटा करके सिखाता हूं आपको कैसे। यही मैं संख्याएं दोबारा लेता हूं, 435 और 485, ठीक है। इनका आपको HCF निकालना है, इनके बीच का अंतर लेना है जो कि 50 आया। 50 जो है, क्या ये 50 से भाग हो रही है? दोनों नहीं हो रही। कैसे चेक करोगे? आप इसके फैक्टर कर लो, कुछ भी, जैसे 2 गुणा 25 कर लिया या 2 गुणा 5 गुणा 5 कर लिया, इस तरह से कुछ भी फैक्टर कर लेना, यानी इसको छोटा करके तोड़ लेना जैसे आपका मन करे। क्या ये 2 से भाग हो रही हैं दोनों संख्याएं? नहीं हो रही, तो 2 आंसर में नहीं आएगा। क्या ये दोनों संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं? पहले ये 25 था, क्या ये 25 से भाग हो रही? नहीं हो रही है। क्या अकेले 5 से हो रही हैं? हो रही हैं, तो 5 HCF है। दोबारा समझाता हूं। संख्याएं लिखी हमने 324 और 414, इन दोनों का आपको HCF निकालना है, ठीक है। आपको 324 और 414 का HCF निकालना है, तो इनके बीच का अंतर ले लो, जैसे 90 है। अब 90 को जब आप तोड़ोगे तो सबसे पहले 9, ढाई 90, और ढाई में 10 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 5। मैंने 90 को ब्रेक कर लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे इजी 5 से चेक करना है। क्या 5 से भाग हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो 5 आंसर में नहीं आएगा। क्या ये दोनों 2 से भाग हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, सम संख्याएं हैं। क्या ये दोनों 9 से भाग हो रही हैं? 9 से भाग हो रही है, तो जोड़ 9 होना चाहिए। 4, 3, 7 और दोनों, ये तो हो रही है। 4, 4, 8 ये भी हो रही है। तो आंसर में 9 भी आया, 2 भी आया, तो इनका HCF क्या हुआ? 18। अब बताइए समझ में आया नहीं? बताओ समझ में आया नहीं? अगर 18, 18 प्रीति 18, देव 18, गुड। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? अगर 5 से भी भाग हो जाता तो आंसर आपका 90 ही रह जाता, क्योंकि पूरे 90 ने दोनों संख्याओं को भाग कर दिया है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अगर आपकी 2 की बजाय 3 संख्या हो, 2 की बजाय 3 संख्या हो, मान लो एक संख्या है आपकी 135, एक संख्या है 225 और एक संख्या है 315। आपने इन तीनों का HCF निकालना, यानी 2 से ज्यादा संख्याएं हैं तो कैसे करेंगे? अब आपको क्या करना है, आपको इनके बीच के अंतर लिख लेने। जैसे इन दोनों का अंतर कितना है बताओ? 5 में से 5 0 और 90, ठीक है। तो 90 है, तो मैं इसको लास्ट वाले को बदल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पे मैं आपका लिख देता हूं 270, ठीक है। तो यहां पे अंतर आया 90 और यहां पे अंतर आया 45। हमने इन दोनों का भी अंतर लिख लिया, इन दोनों का भी। तो जो बड़ा अंतर है वो आपके किसी काम का नहीं है। जो अभी तक सीखा है वो आपने अब छोटे वाले पे अप्लाई करना है, यानी 45 पे। बड़ा आपके अब किसी काम का नहीं है। 45 पर अप्लाई करना है, तो 45 से फैक्टर होते 5 गुणा 9। क्या 5 तीनों को भाग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 9 तीनों को भाग कर रहा है? 5 3 8 और 1 9।
5 2 7 और 2 9, 7 9 भी तीनों को भाग कर रहा है, तो इसका मतलब 45 आपका HCF है। एक और देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दो सारे, 216, 262 और एक कर लेते हैं 298, ठीक है। इन संख्याओं का आपको HCF निकालना है, तो पहले इन दोनों का अंतर देखो कितना आएगा। ये इन दोनों का अंतर मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा, 2 और 4 6, और यहाँ से 5 में से 1 गया 4 46, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, यहाँ से अंतर देखो कितना आएगा 36। तो बड़े वाला हमारा किसी काम का नहीं है, हमने छोटे वाले को पकड़ लिया। क्या 36 क्या फैक्टर करोगे तो 9 गुणा 4 आएगा। क्या 9 से सारी संख्याएं भाग होती हैं, 6 2 8 1 9 ये होती है, 6 4 10 ये नहीं होती। क्या ये 3 से भाग होती है, 6 4 10 नहीं होती। तो ये तो फैक्टर खत्म, बच गया 4। क्या 4 से ये भाग हुई, हो गई। 4 से भाग हुई, नहीं हुई। तो 4 का अगला फैक्टर 2, 2 सबको भाग करता है तो HCF 2 होगा। तो छोटी संख्या को पकड़ लेना है और ऐसे ही चेक कर लेना है। बताओ समझ में आया नहीं। अगर 9 ने भाग नहीं किया तो क्या 9 का अगला फैक्टर होता है, कोई होता है भाई 3, तो 3 से भी चेक करो। 3 के आगे कुछ नहीं होता तो बस छोड़ दो। 4 से नहीं हुआ तो 4 का 36 का मल्टीपल देखना था तो 6 × 6 कर सकते थे। बच्चे देखो, मैंने आपको ये बात सिखाई है। देखो 36 के फैक्टर 6 और 6 नहीं करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें कुछ कॉमन ना आता हो। 6 और 6 में 6 कॉमन आ रहा है, 18 दूनी 36 में 2 कॉमन आ रहा है, 18 में भी और 2 में भी। मैं आपको ये समझा रहा हूं 24 के फैक्टर करने हैं तो 6 × 4 भी हो सकता है, 2 और 12 भी हो सकता है, 8 और 3 भी हो सकता है। इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में भी 2 कॉमन है, ये नहीं लेने हैं। फैक्टर ऐसे लो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 8 × 3। 72 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 12 दूनी 24, 12 6 72, 36 दूनी 72, 18 चौके 72, 24 3 72, और 7 8 × 9 8 9 72। दोनों में 6 कॉमन है, नहीं लेना। 2 कॉमन है, नहीं लेना। 2 कॉमन है, नहीं लेना। 3 कॉमन है, नहीं लेना। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाले फैक्टर करने हैं, तब जाके आसानी होगी। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं तो फटाफट मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं। देखिए, एक संख्या में लिखता हूं आपकी 108, एक लिखते हैं 144 और एक लिखते हैं आपकी 208। इन 3 संख्याओं का आपको HCF निकालना है। तो पहले आपको बीच का अंतर देखना है। ये अंतर है 36 और ये अंतर है आपका 64। तो कौन से वाला, छोटे वाला हमारे काम का है, बड़े वाला किसी काम का नहीं। तो 36 के फैक्टर अभी मैंने बताया कौन से होंगे, 9 और 4। क्या 4 से दोनों संख्याएं भाग होती हैं, 44 भी होता है, 8 भी, तो 4 आंसर में रहेगा। क्या 9 से दोनों भाग होती है, 9 1 9 9 दूनी 18, यहाँ से 9 1 9 9 6 54, यहाँ से 9 दूनी 18, ये 9 से भाग नहीं हुई। 8 और 2 10, 9 से भाग नहीं होता, तो 9 का अगला फैक्टर 3, 8 और 2 10 3 से भी भाग नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 4। ये आपका HCF है। देखो 36 गलती कर गए ना, 36 डिफरेंस से आंसर निकालना है, लेकिन 36 आंसर नहीं होगा। 9 से 10 भाग नहीं और 208 भाग नहीं होता ना, 3 से होता, तो अकेला 4 बच गया है। आया समझ में? क्लियर है सबको? बताओ समझ में आया है? क्लियर? चलिए, आप HCF निकालना सीख गए हो। ऐसे ही LCM हम पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं और क्या होता है LCM। देखो, फुल फॉर्म बताता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हिंदी में गुणज बोला जाता है, और इस पूरे को अगर हम देखें तो बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। आसानी से मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपको HCF सिखाया वैसे ही ध्यान से देखो एक बार। 2 संख्या ले लेते हैं, 8 और 12। गुणज होता पहाड़ा, मल्टीपल, जो उससे भाग होता हो, जो उससे गुणा होके आया हो। तो 8 का गुणज, 8 का पहाड़ा होगा 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40,
8 6 48, यहाँ से 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80 और चलता रहेगा। यहाँ पे भी एक छोटा नंबर ले लेता हूँ आपके लिए, 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72, ये चलता जाएगा। तो पहले वर्ड को हमने समझा मल्टीप्लायर कि इनके जो पहाड़े होते हैं, जो इनके गुणज होते हैं वो होते हैं, हमने लिख लिया। दूसरा क्या है, कॉमन, यानी कॉमन गुणज, यानी दोनों में कॉमन मल्टीप्लायर कौन से हैं दोनों के, उनको हाईलाइट कर लो। यहां से 24 और 24 दोनों में है, ये कॉमन हो गया। फिर 48 और 48 दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया। फिर 72 72 कॉमन है, ये भी हो गया। तो कॉमन मल्टीप्लायर क्या क्या आए हैं, 24 48 72, क्या खत्म हो गए, आगे आते जाएंगे, चलता जाएगा ऐसे। तो मल्टीप्लायर, देन कॉमन मल्टीप्लायर, देन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो लीस्ट यानी इनमें सबसे छोटा जो होगा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 24, तो ये इनका एलसीएम होगा। एचसीएफ में हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर और एलसीएम में लीस्ट सबसे छोटा मल्टीप्लायर, इनसे भाग होने वाला। एचसीएफ में जो उनको भाग कर रहा था और एलसीएम में जो इनसे भाग हो रहा है, ये फर्क है दोनों में। 8 और 6 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 24 होगी। 8 और 6 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 24 होगी। वैसे तो 8 और 6 से इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट नंबर ही भाग होंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा भाग होता है भाई, 24। तो ये इन दोनों का एलसीएम कहलाएगा। बताओ क्या समझ में आया है? बताओ समझ में आया है? क्लियर? तो ये है डेफिनेशन कि एलसीएम होता क्या है। ध्यान से समझ लो, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एचसीएफ जो उनको भाग करेगा और एलसीएम जो इनसे भाग होगा। 8 और 6 दोनों को सबसे बड़ा कौन भाग करता है, 2, तो ये एचसीएफ है। 8 और 6 दोनों से कौन भाग होता है सबसे छोटा, वो 24 है, ये एलसीएम होगा। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉरी, इनको भाग करने वाला और इनसे भाग होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम निकालेंगे कैसे। मान लो संख्याएं हैं 12, 24 और 48, इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। तो जो आप स्कूल में पढ़ के आए थे 12, 24, 48, वही तरीका एलसीएम का सबसे बेस्ट होता है। 2 से 6 12, 24, फिर 2 से 3 6 12, फिर 2 से 3 3 6, फिर 2 से 3 3 3, फिर 3 से 1 1 1, इनकी गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। या यही तरीका है, या सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा अगर आपको आता है तो वो पढ़ना शुरू करो। हालांकि प्रैक्टिकल तरीका नहीं है कि सब पे अप्लाई हो, क्योंकि संख्या आपकी ऐसी आएंगी, क्योंकि आपको पहाड़े तो 10 से ऊपर आते नहीं, आपको 10 से ऊपर तो पहाड़े आते ही नहीं। मेरे को पता नहीं आते, 11 12 का आता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो पहाड़े वाला तरीका आप लगा नहीं पाओगे। नहीं तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 48 से कम 48, ये 12 से भी भाग होता है, 24 से भी, तो यही एचसीएफ है। नहीं होता दोनों से तो आगे बढ़ते, 48 दूनी 96, फिर 12 से चेक कर लेते, 24 से चेक कर लेते, इस तरह से। और तरीका क्या हो सकता है, मान लो आपको 45, 90 और 135 का एलसीएम निकालना है, तो और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। आप ये देख लो कि हमें ये दिख रहा है भाई सब 5 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो 5 से भाग हो गए, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ से 5 से भाग हो गए 18 बचा, यहाँ से 5 से भाग हो गए आपका 27 बच गया, ठीक है। ये 9 18 27 को भी आगे तोड़ सकते हैं, 9 गुणा 1, इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणा 2, और इसको तोड़ सकते हैं 9 गुणा 3। तो सबसे पहले इन तीनों में कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लो। 5 9 5 9 5 9 तीनों में कॉमन है, तो 5 9 में 45 कॉमन आ गया। ये होता है एचसीएफ। ये क्या होता है, एचसीएफ। और इसकी गुणा कर दो। अब जो अदर फैक्टर बच गए, यहां पे अदर 1 है, लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ पे अदर 2 है और यहाँ पे अदर 3 है। इनको हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स। HCF जो सभी के घर में होता है और LCM जो आपका सबके घर में है उसको ले आओ और जो बच गया उसको भी ले आओ, यानी अदर फैक्टर्स को भी साथ ले आओ, तो ये आपका LCM बन जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे LCM HCF का कि जो LCM होता है वो HCF इंटू अदर फैक्टर्स होता है। इनकी गुणा करोगे तो आपका 270 आएगा और यही आपका LCM होगा। LCM इज इक्वल टू HCF इंटू अदर फैक्टर्स। ये वो चीजें हैं जो बच्चों आप पहले नहीं पढ़ते, आपको दूसरे तरीके से चीजें सिखाई जाती हैं कि क्वेश्चन को फोकस करना है, लेकिन क्वेश्चन हमारे घर का बनाया हुआ नहीं, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको हर बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बताओ समझ में आया ये? बताओ क्लियर हुआ है? एक और बताता हूं, देखिए एक और कराते हैं। सही संख्या है 42, 49 और 63, ये संख्या है और आपको LCM निकालना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई ये तो 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 9 में 63। तो क्या इनको भी आगे ब्रेक किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है 2 गुणा 3 में, इसको नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है 3 गुणा 3 में। तो सबसे पहले जो सभी के घर में है वो ले लो। सबके घर में 7 है तो ये ले लो, ये हो गया HCF। इसकी गुणा करनी है अदर फैक्टर से। अगर यहां से 2 उठाओगे तो सबके घर से 2 उठ के आएगा, जो कि और कहीं नहीं है। अगर यहां से 3 उठाओगे तो और कहीं 3 है, ये भी आ जाएगा। फिर क्या बचा? 7, फिर क्या बचा? 3। इनकी गुणा ही आपकी HCF होगी, LCM होगी, HCF इंटू अदर फैक्टर्स। कर लो गुणा, क्या आएगी इनकी? 18 9 में 162, 16, 18 चौके 72 और 16 88। शायद ये आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग गुणा करके। गुड पारुल, ठीक है, इसका मतलब मेरी गुणा भी आज ठीक हो गई। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, एडजस्ट करना बच्चों। समझ में आया है? रिपीट कर दो, कोई बात नहीं। और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास कमी नहीं है क्वेश्चंस की। देखिए मैं आपको कराता हूं। 44, 66 और 77, इन तीनों का LCM निकालना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई तीनों 11 से कट रही हैं, तो 11 गुणा 4, 11 गुणा 6, 11 गुणा 7, तो जो सभी में है वो HCF होता है, यानी 7 के साथ आपका HCF भी निकल रहा है। इसकी गुणा अदर फैक्टर से करनी है। अदर फैक्टर में क्या ये आगे ब्रेक हो सकता है? अगर हो सकता है तो करना है। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। क्या ये हो सकता है? नहीं। तो इनमें से आपने सबसे पहले उठाया 2, तो सभी के घर से एक एक 2 उठ के आ जाएगा। ठीक है, आपने 2 निकाल लिया। फिर से 2 उठाया, और कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं से था। क्या और कहीं 3 है? नहीं है। क्या और कहीं 7 है? नहीं है। इनकी गुणा ही आपकी क्या हो जाएगी? LCM। देख लो इन सब की गुणा क्या आएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आनी चाहिए। देखो क्या आ रही है, अब बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर? 924 आ रही क्या गुणा? गलत हो गया। 7 21 दूनी 42 दूनी 84। हाँ हाँ गलत है गुणा। 7 21 में मैंने गुणा गलत कर। 7 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84, तो 8 और 4 12, 924 आएगी भाई। सॉरी मैंने बोला था कैलकुलेशन वीक है, थोड़ी एडजस्ट किया करो। गुणा 924 आएगी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज यहां से आपको सिखाता हूं। देखो
आपके गांव में एक सर्वे हुआ, होम 1, होम 2, होम 3, ठीक है, कि भाई किस घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है, क्या क्या चीज, कौन कौन घर में क्या क्या बिजली का सामान रखता है। पहले घर में 2 तो टीवी मिले, 4 फैन मिले, 1 एसी मिला और 1 रेफ्रिजरेटर मिला। दूसरे घर में 3 टीवी मिले, 6 पंखे मिले, 2 एसी मिले और 2 रेफ्रिजरेटर मिले। तीसरे घर में 1 टीवी था, 3 पंखे थे, एसी नहीं था और 1 रेफ्रिजरेटर था, ठीक है। अगर आपको इनका HCF निकालना है प्यारे बच्चों, तो HCF क्या होता है, जो सबके घर में है। क्या सबके घर में टीवी है, उसकी सबसे छोटी मात्रा 1। क्या सबके घर में फैन है, भाई बिल्कुल है, सबसे छोटी संख्या 3 पंखे कम से कम सबके घर में, जो सबके पास है वो HCF है। फिर क्या एसी सबके घर है, तो एसी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं है। क्या रेफ्रिजरेटर सबके घर है, बिल्कुल है, उसमें सबसे छोटी मात्रा 1, ये HCF है। और LCM क्या होता है कि भाई सब कुछ लिख लो, किसी का कुछ रहना नहीं चाहिए। जैसे टीवी है, भाई सब टीवी है, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा कितने टीवी है, 3, तो 3 टीवी। फिर घरों में फैन है, फैन सबसे ज्यादा कितने हैं, 6। फिर घरों में एसी है, सबसे ज्यादा एसी कितने हैं, 2। फिर घरों में रेफ्रिजरेटर है, सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर कितने हैं, 2। ये आपका LCM है। बताओ अब कुछ क्लियर हुआ है। जो सबके पास है कॉमन वो HCF होता है, और कुछ भी ना बचे किसी का वो LCM होता है। कि भाई कोई ये कहे मेरे घर तो 3 टीवी है, बोलो भी ले जाओ, सब कुछ होना चाहिए। कोई कहे मेरे घर तो 6 पंखे, 6 भी हैं, सबसे ज्यादा मेरे के घर 2 एसी है, वो भी है, सबसे कम 2 रेफ्रिजरेटर, वो भी है। तो LCM और HCF को ऐसे समझो कि हर एक फैक्टर का आपने लिख लेना है तो LCM है, और सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखोगे तो वो HCF है। यहां से क्वेश्चन आपका पेपर में आता है कि 3 नंबर्स हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 3। दूसरा नंबर है 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 एंड 7 की पावर 2 एंड 11 की पावर 1। एक नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 11 की पावर 2। ये 3 नंबर हैं जिसको फैक्टर करके क्वेश्चन वाले ने हमें दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे मैंने लिखा पेपर में। और आपसे अगर इनका HCF निकालने को कहे तो HCF कॉमन होता है फैक्टर जो सभी में है। क्या 2 सबके पास है, उसकी सबसे छोटी संख्या पावर यानी 3, कि 2 की पावर 3 सबके पास है, जो सबके पास है वही HCF है। फिर क्या 3 सबके घर में है, उसमें सबसे छोटा ये लो भाई, ये तो सबके पास है। क्या 5 सबके घर में है, नहीं है। क्या 7 सबके घर में है, नहीं है। क्या 11 सबके घर में नहीं है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। अगर यहीं से LCM निकालने को कहे तो LCM होता है कि भाई कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कुछ घरों में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, किसी का कुछ बचना नहीं चाहिए। तो हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 6, 3 की हाईएस्ट पावर 4, 5 की हाईएस्ट पावर 3, 7 की हाईएस्ट पावर 3 और 11 की हाईएस्ट पावर 2, ये LCM हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बताओ भाई क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप LCM HCF निकालने में कभी भी गलती नहीं करोगे। सारी चीजें इसी में मैंने कंक्लूड कर दी हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न का LCM HCF निकालने को आए, मैंने संख्याओं को निकालना सिखाया, मैंने जो फैक्टर में ऐसे पावर वाले वो निकालना सिखाया। तीसरा, अगर कभी आपका भिन्न से फ्रैक्शन से आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लो 28/25 और 21/20 इन दोनों का LCM HCF निकालने को कही,
तो अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप एचसीएफ निकालने को कहोगे तो ऊपर वालों का एचसीएम और नीचे वालों का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम आपका आंसर होगा। देखो ध्यान से एक बार क्लियर करते हैं। मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ होता जो कॉमन है, ये है 7 गुणा 4, ये है 7 गुणा 3, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ये है 5 गुणा 5 और ये है 5 गुणा 4। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन वाले लिख लो, फिर इसकी मल्टीप्लाई में जो बच गए 5 और कहीं नहीं है लिख लो, 4, सब कुछ लिख लिया, तो ये आया 7/100, ये आपका एचसीएफ है। अगर आपको ऐसे ही एलसीएम निकालने को कहा जाए तो ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले जो कॉमन है वो लिख लो, मल्टीप्लाई में जो बच गई, यहां 4 बचा यहां 3, डिवाइड बाय नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन है, नीचे वालों में एक ही संख्या कॉमन है 5, तो 28 3 84/5 इनका एलसीएम आ जाएगा। डेसिमल में दे तो पहले भिन्न में बदल लो फिर सोल्व कर लो, डेसिमल को भी ऐसे ही सोल्व करना है। क्या हुआ भाई, सलमान पवन ये ऐसी इमोजीज क्यों भेज रहे हो भाई, क्या बात होगी, बोलिए। बच्चों बिल्कुल बेस से बता रहा हूं एक एक चीज, अगर अब भी कुछ रह गया तो फिर भगवान ही भरोसे छोड़ दो अपने आप को, क्योंकि मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं आया और क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। पहले उस चीज का बेस आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। कोई डाउट है बच्चों तो आप बताओ, सलमान और पवन, कुछ नहीं तो फिर यहाँ क्या खेल रहे हो ऐसी इमोजी भेज के, भाई इतनी मोटी आंख क्यों कर रखी है। और ये कौन था दूसरा, काला मुंह कर रखा है। एचसीएफ दोबारा बताना, एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन है, एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वालों का एलसीएम, एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वालों का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वालों का एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना था तो ऊपर वालों का एचसीएफ आएगा, दोनों में जो कॉमन है जो कि 7 है, और नीचे वालों का एलसीएम आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन वाले को लिख लो फिर अदर फैक्टर्स को लिख लो, वो एलसीएम होता है, तो गुणा करके 7/100 आएगा। अब क्लियर है गौरव, चलो भी नेक्स्ट आपका कराते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया है, जितने तरह के क्वेश्चंस पेपर डेसिमल में आता है तो उसको भी भिन्न में बदलोगे फिर निकाल लोगे। नॉर्मल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ, पावर वाले नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन या डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ